ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देव गर्भजननं गोपी गृहवर्धनं माया पूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसछेदन कौरवादिहननं कुन्ती सुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मोहरहो रसिका भुवि भाविका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर ये गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का उत्तरार्ध 63वां अध्याय पढ़ रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध। श्री शुकवाच अपश्यतां च अनिरुद्धं तद्बन्धूनां च भारत चत्वारो वार्षिका मासा व्यतीयुरनुशोचतां नारदात् उपाकर्ण्यं वार्तां बद्धस्य कर्म च प्रययुः शोणितापुरं विष्णया कृष्णदेवता प्रद्युम्नयुधानस्य गदा साम्भूत सारण नन्दोपनन्द भद्राद्या रामकृष्णानुवर्तिना अक्षोहिणी वीर द्वादशभी समेता सरतो दिशं रुरुधूर्बाणनगरं समन्तात सात्वर्षतर्षभा भज्यमानपुरोद्यानं प्रकाराट्टान् गोपुरं प्रेक्षमाणो रुषाविष्टा तुल्यसैनो विनिर्ययो बाणार्थे भगवान् रुद्र ससुते प्रमृथे वृता आरुह्य नन्दी वृषभं युध्ये रामकृष्णयो आसीत सुतुमुलं युद्धम अद्भुतं रोमहर्षणं कृष्णशङ्करयो राजन् प्रद्युम्नाङ्गुयोरपि कुम्भाण्डकूपकर्णाभ्यां बलेन संयुग साम्बस्य बाणपुत्रेण बाणेन स सात्विके ब्रह्मादया सुराधीशा मुनयः सिद्धचारण गन्धर्व अप्सरसो यक्ष विमाने दृष्टुमागमन् शंकरानुचाराद्योरे भूत प्रमथ गुह्यकान् डाकनीर्यातु दहनाश्च बेतालान् स विनायकान् प्रेतमातृ पिशाचा स कुष्माण्डानां ब्रह्मराक्षसान् द्रावयामास तीक्ष्णाग्रे सरे सर्गधनुष्यतेः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बरसात के 4 महीने बीत गए परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता न चला। उनके घर के लोग इस घटना से बहुत ही शोकाकुल हो रहे थे। एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध का शोणितपुर जाना, वहां बाणासुर के सैनिकों को हराना और फिर नागपाश में बांधा जाना, यह सारा समाचार सुनाया। तब श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव मानने वाले यदुवंशियों ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। अब श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ उनके अनुयायी सभी यदुवंशी प्रद्युम्न, सात्विकी, गद, सांब, सारण, नंद, उपनंद और भद्र आदि ने 12 अक्षौणी सेना के साथ व्यूह बनाकर चारों ओर से बाणासुर की राजधानी को घेर लिया। जब बाणासुर ने देखा कि यदुवंशियों की सेना नगर के उद्यान, परकोटों, बुर्जों और सिंह द्वारों को तोड़ फोड़ रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह भी 12 अक्षौहिणी सेना लेकर नगर से निकल पड़ा। बाणासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर वृषभराज नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ रणभूमि में पधारे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी से युद्ध किया। परीक्षित, वह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से
शंकर जी का और प्रद्युम्न से स्वामी कार्तिक का युद्ध हुआ। बलराम जी से कुंभांड और कूपकर्ण का युद्ध हुआ। बाणासुर के पुत्र के साथ शाम और स्वयं बाणासुर के साथ सात्यकी भिड़ गए। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, सिद्धचारण, गंधर्व, अप्सराएं और यक्ष विमानों पर चढ़ चढ़कर युद्ध देखने के लिए आ पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सार्ग धनुष के तीखी नोक वाले बाणों से शंकर जी के अनुचरों भूत, प्रेत, प्रमथ, गुहयक, डाकनी, यातुधान, बेताल, विनायक, प्रेतगण, मातृगण, पिशाच, कुष्मांड और ब्रह्म राक्षसों को मार मार कर खदेड़ दिया। पिनाक पाणी शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण पर भांति भांति के अगणित अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी प्रकार के विस्मय के उन्हें विरोधी शास्त्रों से शांत कर दिया। ओम नमः पृथ्वी विदानी प्रायुक्ता पिनक्यास्त्राणि सार्गिणे प्रियस्त्रे शमयामास सार्गपाणिर्विस्मृता ब्रह्मास्त्रस्य च ब्रह्मास्त्रं वायव्यस्य च पार्वतम् आग्नेयस्य च पार्जन्यं नैपाशोपतस्य च मोहिता तो गिरीशं जिर्मणाश्रेयं जिर्मितं बाणस्य पृतनं शौरिर्जगानां श्रीगदेशुभिः स्कन्दप्रद्युम्न बाणैर्घैर्दमानो समन्तता आश्रितविमुञ्चता गात्रेभ्यो शिखेनापाक्रमदृणात् कुष्माण्डा कूपकर्णस्य पीत तूर्मुलादिते द्रुष्टदनेकानि हतनाथानि सर्वथा विशीर्यमाण प्रबलं दृष्ट्वा बाणो अत्यर्षणं कृष्णम् अभ्यद्वतं शङ्खे रथि हित्येव साधकिं धनुष्याकृष्य युगपद बाण पंचशतानि वे एकैकस्मच्छरो धू संदधेरणं दुर्मदः तानि चिक्षेद भगवान धनुषी युगपद्धरी तासार्थी रथमाथस्य हत्वा शङ्कमपूरयत् तन्माता कोटरा नाम नग्ना मुक्तसरोरुहा पुरोवतस्ते कृष्णस्य पुत्रप्राणारिरक्षया ततस्तिर्यङ्गमुखो नग्नमन्यीरीक्षन् गदाग्रजा बाणस्य तावद्विरथ छिन्नधन्वा विशत्पुमान् विद्रावते भूतगणे ज्वरस्तु तिस्सरास्त्रिपात् अव्यधावत् दासारहं दहनीव दिशो दशा अथ नारायणो देवस्तं दृष्ट्वा वृषिज्वरं माहेश्वरो वैष्णवश्च योदाते ज्वरा उभो महेश्वर समाक्रन्दन् वैष्णवेन बलार्दिता अलब्ध्वा भयमन्त्रमन्यत्र भीतो माहेश्वरो ज्वरा शरणार्थी ऋषिकेश तुष्टाय प्रेतांजलि। इस प्रकार से इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए तब उनका छोड़ा हुआ तीन इधर से भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र का, वायव्यास्त्र के लिए पर्वतास्त्र का और आग्नेयास्त्र के लिए पर्जन्यास्त्र का और पुष्पास्त्र के लिए नारायणास्त्र का प्रयोग किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जिर्मणास्त्र, जिससे मनुष्य को जम्बाई पर जम्बाई आने लगती है, महादेव जी को मोहित कर दिया। वे युद्ध से विरत होकर जम्बाई लेने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से छुट्टी पाकर तलवार, गदा और बाणों से बाणासुर की सेना का संहार करने लगे। इधर प्रद्युम्न ने बाणों की बौछार से स्वामी कार्तिक को घायल कर दिया। उसके अंग अंग से रक्त धारा बह चली। वे रणभूमि छोड़कर अपने वाहन मयूर द्वारा भाग निकले। बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से कुंभांड और कूपकर्ण को घायल कर दिया। वे रणभूमि में गिर पड़े। इस प्रकार अपने सेनापतियों को हताहत देखकर बाणासुर की सारी सेना तितर बितर हो गई। जब रथ पर सवार बाणासुर ने देखा कि श्री कृष्ण आदि के प्रहार से हमारी सेना तितर बितर
और तहस नहस हो रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चिढ़ कर सात्विकी को छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। परीक्षित, रणोत्मत बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से एक साथ ही 500 धनुष खींचकर एक एक पर 2-2 बाण चढ़ाए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ ही उसके सारी धनुष काट डाली और सारथी, रथ तथा घोड़ों को भी धराशायी कर दिया। एवं शंख ध्वनि की कोटरा नाम की एक देवी बाणासुर की धर्म माता थी। वह अपने उपासक पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए बाल बिखेर कर नंग धड़ंग भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कि कहीं उस पर दृष्टि न पड़ जाए अपना मुंह फेर लिया और वे दूसरी ओर देखने लगे। तब तक बाणासुर धनुष कट जाने और रथहीन हो जाने के कारण अपने नगर में चला गया। इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भागे, तब उनका छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला ज्वर 10 दिशाओं में जलाता हुआ सा भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देखकर उसका मुकाबला करने के लिए अपना ज्वर छोड़ा। जब वैष्णव और माहेश्वर दोनों ज्वर आपस में लड़ने लगे, अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से माहेश्वर ज्वर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत हो गया। जब उसे अन्यत्र कहीं त्राण न मिला, तब वह अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर शरण में लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। ज्वर ने कहा, नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मनं केवलं ज्ञातिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थान सहोदयितुम् एतद्ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशान्तं कालो दैवं कर्मजीव स्वभावो द्रव्यं क्षेत्रं प्राण आत्मा विकार तत्संगातो बीजरोह प्रभावो स्वत्वन्माय एषा तन्निषेधं प्रपद्ये नाना भवेलीर एवापपन्ने देवान साधु लोकसेतुन बिभर्षि हंस्यून्न मार्गन हिंसया वर्तमानन जन्मे तत्ते भारहाराय भूमे तप्तो घमते तेजसा दुस्सहेन शांतो गृह्णात्युल्य वणेन ज्वरेण तावत् तापो देहिनं तेन्द्रियमूलं नो सेवेरन् यावदासानुबद्धः ज्वर उवाच। ज्वर ने कहा, प्रभु आपकी शक्ति अनंत है। आप ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी परम महेश्वर हैं। आप सबके आत्मा सर्वस्वरूप हैं। आप अद्वितीय और केवल ज्ञान स्वरूप हैं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण आप ही हैं। श्रुतियों के द्वारा आपका ही वर्णन और अनुमान किया जाता है। आप समस्त विकारों से रहित स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। काल, देव, अदृश्य, कर्म, जीव, स्वभाव, सूक्ष्म भूत शरीर, सूत्रात्मा, प्राण, अहंकार, 11 इंद्रियां और पंचभूत, इन सब का संघात लिंग शरीर और बीजांकुर न्याय के अनुसार उससे कर्म और कर्म से फिर लिंग शरीर की उत्पत्ति, यह सब आपकी माया है। आप माया के निषेध की परम अवधि हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। प्रभु आप अपनी लीला से ही अनेकों रूप धारण कर लेते हैं और देवता, साधु तथा लोक मर्यादाओं का पालन पोषण करते हैं। साथ ही उन मार्गगामी और हिंसक असुरों का संहार भी करते हैं। आपका यह अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही हुआ है। प्रभु आपके शांत, उग्र और अत्यंत भयानक दूसरा तेज ज्वर से मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ। भगवान, देहधारी जीवों को तभी तक संताप रहता है जब तक वे आशा के फंदों में फंसे रहने के कारण आपके चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण करते हैं। श्री भगवान उवाच। त्रिशेषस्ते प्रसन्नोऽस्मि भेतुते मधुराद्भयं यो नो स्मरति संवादं तत्सत्वन्न भवेद्भयम् इत्युक्तो अच्युतमानश्च गतो मायेश्वरो जुरा बाणस्तु रथमारूढा प्रागाद्योत्स जनार्दनम्।
ततो बाहु सहस्रेण नानायुधधरो सुर मुमोचो परमक्रुद्धो बाणाश्चक्रायुधे नृपा तस्याशतोस्त्राणस्य कृच्चक्रेण छुरनेमिना चिच्छेद भगवान् बाहुन् शाखायो वनस्पते बहु सुच्छिद्यमानेषु बाणस्य भगवान् भव भक्तानुकम्प्योपव्रज्य शक्रायुध्यम भासतः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रिशरा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरे ज्वर से निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा उसे तुमसे कोई भय नहीं रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर माहेश्वर ज्वर उन्हें प्रणाम करके चला गया। तब तक बाणासुर रथ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए फिर आग पहुंचा। परीक्षित बाणासुर ने अपने 1000 हाथों में तरह तरह के हथियार ले रखे थे। अब वह अत्यंत क्रोध में भरकर चक्रपाणी भगवान पर बाणों की वर्षा करने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बाणासुर ने तो बाणों की झड़ी लगा दी है, तब वे छुरे के समान तीखी धार वाले के चक्र से उसकी भुजाएं काटने लगे, मानो कोई किसी वृक्ष की छोटी छोटी डालियां काट रहा हो। जब भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा कि बाणासुर की भुजाएं कट रही हैं, तब वे चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने कहा, श्री रुद्रवाच, त्वं हि ब्रह्मा परम ज्योति गूढ़ं ब्रह्मणे वाङ्मये यं पश्यन्त्यमलात्मानम् आकाशम् इव केवलम् नाभिर्नवोऽग्निर्मुखं मुरेतो द्यौः शीर्षमासा श्रुतिरङ्गधीर्उर्वी चन्द्रो मनो यच्च गर्ग आत्मा अहं समुद्रो जठरं भुजेन्द्र रोमाणि यस्योगद यो अम्बुवाह केशाभिरञ्चो दिषणा विसर्ग प्रजापतेर्हृदयं यस्य धर्म स वै भवान् पुरुषो लोककल्प तवावतारो यमकुण्ठधामन् धर्मस्य गुप्ते जगतो भवाय वयं च सर्वे भवतानुभाविता विभावयामो भुवनानि सप्त त्वमेक आद्य पुरुष द्वितीया तुर्य स्वदृग्धे तुरहे तुर्यस प्रतीयसेथापि यथा विकारं स्वमायया सर्वगुणप्रसिद्धे यथैव सूर्याप्येतच्छायया स्वया छायां च रूपाणि च स्वं च कास्ति एवं गुणेनाप्यहतो गुणास्त्वम् आत्मा प्रदीपो गुणिनश्च भूमन्। श्री रुद्र ने कहा, प्रभु, आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परम ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म हैं। शुद्ध हृदय महात्मा गण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक है और निर्विकार निर्लेप स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। आकाश आपकी नाभि है, अग्नि मुख है और जल वीर्य है। स्वर्ग सिर, दिशाएं कान और पृथ्वी चरण है। चंद्रमा मन, सूर्य नेत्र और मैं शिव आपका अहंकार हूँ। समुद्र आपका पेट है, इंद्र भुजा, धान्य आदि औषधियाँ रोम हैं, मेघ केश हैं और ब्रह्मा बुद्धि, प्रजापति लिंग है और धर्म हृदय। इस प्रकार समस्त लोक और लोकांतरों के साथ जिसके शरीर की तुलना की जाती है वे परम पुरुष आप ही हैं। अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मन आपका यह अवतार धर्म की रक्षा और संसार के अभ्युदय अभिवृद्धि के लिए हुआ है। हम सब भी आपके प्रभाव से प्रभावित होकर सातों भुवनों का पालन करते हैं। आप सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित हैं। ये एक और अद्वितीय आदि पुरुष हैं। मायाकृत जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में अनुगत और उनसे अतीत तुरीय तत्व भी आप ही हैं। आप किसी दूसरी वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं होते हैं, स्वयं प्रकाश हैं। आप सबके कारण, परंतु आपका न तो कोई कारण है और न तो आप में
कारणपना ही है। भगवान, ऐसा होने पर भी आप तीनों गुणों की विभिन्न विषमताओं को प्रकाशित करने के लिए अपनी माया से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि शरीरों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत होते हैं। प्रभु, जैसे सूर्य अपनी छाया बादलों से ही ढक जाता है और उन बादलों तथा विभिन्न रूपों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप तो स्वयं प्रकाश और परंतु गुणों के द्वारा मानो ढक से जाते हैं और समस्त गुणों तथा गुणाभिमानी जीवों को प्रकाशित करते हैं। वास्तव में आप अनंत हैं। यन्माया मोहिताधिया पुत्रदारा गिरिया दिशु उन्मजन्ति निमज्जन्ति प्रवक्ता विजनार्णवे देवदत्ता इमं लब्धा निर्लोकाम जितेन्द्रिया यो नादृतेता तत्पादो शाशोचो यात्मवञ्चका यस्त्वं विसृज्यते मर्त्या आत्मानं प्रियमीश्वरं विपर्यान्द्रियार्थं विषमात्यमृतं त्यजन् अहं ब्रह्माथ विबुधा मुनिया च अमलाशया सर्वात्मनां प्रसन्नात्मानं प्रेष्ठ ईश्वरम् तं त्वा जगतस्थित्युदयान्तहेतु समं प्रशान्ता सुयदात्मदैवम् अनन्यमेकं जयात्मकेतं भवापवर्गाय भजामदेयम् अयं ममेष्टोदयितो नुवर्ति ममाभयं दत्तममुष्य देव संपाद्यतं तव भवतः प्रसादो यथा यदि दैत्यपतो प्रसादः। भगवान, इस दैत्य प्रसाद भगवान, आपकी माया से मोहित होकर लोग स्त्री, पुत्र, देह, गेह आदि में आसक्त हो जाते हैं और फिर दुख के अपार सागर में डूबने उतारने लगते हैं। संसार के मानवों को यह मनुष्य शरीर आप अत्यंत कृपा करके दिया है। जो पुरुष इसे पाकर भी अपनी इंद्रियों को बस में नहीं करता और आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, उनका सेवन नहीं करता, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है और वह स्वयं अपने आप को धोखा दे रहा है। प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मा प्रियतम ईश्वर हैं। जो मृत्यु का ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता है और अनात्मा दुख रूप एवं तुच्छ विषयों में सुख बुद्धि करके उनके पीछे भटकता है, वह इतना मूर्ख है कि अमृत को छोड़कर विष पी रहा है। मैं ब्रह्मा, सारे देवता, विशुद्ध हृदय वाले ऋषि मुनि सब प्रकार से और सर्वात्म भाव से आपके शरणागत हैं, क्योंकि आप ही हम लोगों के आत्मा प्रियतम और ईश्वर हैं। आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। अब आप सब में सम परम शांत, सबके सुहृद आत्मा और इष्टदेव हैं। आप एक अद्वितीय और जगत के आधार तथा अधिष्ठान है प्रभु। हम सब संसार के मुक्त होने के लिए आपका भजन करते हैं। देव, यह बाणासुर मेरा परम प्रिय कृपा पात्र और सेवक है। मैंने इसे अभय दान दिया है प्रभु। जिस प्रकार इसके परदाता दैत्य राज प्रहलाद पर आपका कृपा प्रसाद है, वैसा ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदत्तं भगवस्त्वं न कर्वामा प्रियं तव बहुतो यद्यश्रितं तन्मे साध्वानुमोदितम् अवध्योऽयं ममाशेष भैरोचनी श्रुतोऽसुरा प्रहलादाय वरो दत्तो न बध्यो मे तवान्वय दर्पोपशमन आयास प्रवृग्ना बाहु मया सुदितं च बलं भूरि यच्च भारायितं भुवा चत्वरारोष्य भुजाशिष्टा भविष्यन्त्या जरामरा पार्षदमुख्यो भवतो न कुतश्चित् भयोऽसुरा इदं लब्ध्वा भयं कृष्णं प्रणम्य शिरसा सुरा प्रद्युम्नी रथमारोप्य शाबद्ध्वा समुपानयत् अक्षोहिण्या परिवृत्तं सुवास समलङ्कृतं सपत्नीकं पुरस्कृत्य यो रुद्रानुमोदिता। भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान आपकी
बात मानकर जैसा आप चाहते हैं मैं इसे निर्भय किए देता हूँ। आपने पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय किया था मैंने इसकी भुजाएं काट कर उसी का अनुमोदन किया है। मैं जानता हूँ कि बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसलिए मैं भी इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दे दिया है कि मैं तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूँगा। इसका घमंड चूर करने के लिए ही मैंने इसकी भुजाएं काट दी है। इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वी के लिए बाहर हो रही थी, इसलिए मैंने उसका संहार कर दिया है। अब इसकी 4 भुजाएं बच रही है, ये अजर अमर बनी रहेंगी। यह बाणासुर आपके पार्षदों में मुख्य होगा। अब इसको किसी से किसी प्रकार का भय नहीं है। सुराजधानीं समलङ्कृतं ध्वजे सत्तोरणे रूक्षितमार्गचत्वरां बिभीष शङ्खानकदुन्दभिस्वने अभ्युद्यता पौरुषसुहृद्विजातिभिः एवं कृष्णविजयं शङ्करेण च संयुगं संस्मरेत् प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात् पराजयः। श्री कृष्ण ने इस प्रकार अभय दान प्राप्त करके बाणासुर ने उनके पास आकर धरती पर माथा टेका, प्रणाम किया और अनिरुद्ध जी को अपनी पुत्री उषा के साथ रथ पर बैठाकर भगवान के पास ले आया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी की सम्मति से वस्त्र अलंकार विभूषित उषा और अनिरुद्ध जी को एक अक्षौहिणी सेना के साथ आगे करके द्वारका के लिए प्रस्थान किया। इधर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के आदि के शुभागमन का समाचार सुनकर झंडियाँ और तोरणों से नगर का कोना कोना सजा दिया गया। बड़ी बड़ी सड़कों और चौराहों को चंदन मिश्रित जल से सींच दिया गया। नगर के नागरिकों, बंधु बांधवों और ब्राह्मणों ने आगे आकर खूब धूमधाम से भगवान का स्वागत किया। उस समय शंख नगाड़ों ढोलों की तुमुल ध्वनि हो रही थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। परीक्षित, जो पुरुष श्री शंकर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध और उसकी विजय की कथा का प्रातःकाल उठकर स्मरण करता है, उसकी कभी पराजय नहीं होती है और उस पे कभी वैष्णव और उष्ण ज्वर का प्रभाव भी नहीं होता है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 64वां अध्याय नृग राजा की कथा के बारे में आएगा। ओम नमां ध्येयं सदा परिभवग्न मविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्